मीन राशि वालों, सूर्य आपको बहुत कुछ देते हैं। सूर्य जो देते हैं वो इंसान के साथ पीढ़ी, उनका जो आने वाला पीढ़ी होता है वो राज करता है। सूर्य ऐसी चीज़ देते हैं। सूर्य आपको ऐसा सम्मान देते हैं कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन आपको सम्मान इतना ज़्यादा मिल जाता है कि आपके लोग दीवाने हो जाते हैं, आपके लोग कायल हो जाते हैं, लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। मतलब ऐसा सूर्य का प्रभाव होता है। जितने भी फेमस लोगों को आप जानते होंगे, चाहे वो जिस किसी भी क्षेत्र में फेमस हों, उनको सूर्य के कृपा के बिना फेमस कोई कर ही नहीं सकता। पैसे तो बहुत लोगों के पास है जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन इतने पैसे हैं कि फेमस जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा पैसे हैं, धन है, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है क्योंकि सूर्य उनका एकदम से कमज़ोर है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत फेमस भी हैं और बहुत धनवान भी हैं। तो मुख्य रूप से सूर्य का मजबूत होना, बलवान होना आपको धन भी दिलाता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है और फेमस भी करता है। यहाँ देखिए सूर्य जो है वो आपके द्वादश भाव में अभी मौजूद हैं, और द्वादश भाव में मौजूद हैं जहाँ राहु भी बैठे हैं, और सप्तम दृष्टि दोनों की छठे भाव पर पड़ रही है। आपको बता दें, जब भी ग्रहों की स्थिति बदले तो आप हमेशा अलर्ट रहें कि इसका नुकसान होगा या फायदा होगा, आप हमेशा जानते रहें। अब देखिए, राहु और सूर्य एक दूसरे से शत्रु हैं, लेकिन ये दोनों का जो है एक ही जगह रहना, ये अपने आप में ग्रहण योग बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये राहु का ही नक्षत्र में यानी शतभिक्षा नक्षत्र में सूर्य की एंट्री होगी। अब बताइए कि सूर्य शनि के घर में रहेंगे, यानी शनि भी शत्रु, राहु के साथ रहेंगे, राहु भी शत्रु, और राहु के नक्षत्र में रहेंगे, वो नक्षत्र में भी रहना, ये भी तो कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास स्थिति बनेगी, कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जिसमें फायदे तो बड़े मिलेंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हार होगा या जीत होगा, हम आपको ये बताने वाले हैं। एक बात बता दें, इसमें आपको बहुत बड़े पॉजिटिव फल भी प्राप्त होगा। यह है कि बहुत बड़े पॉजिटिव फल यानी सकारात्मक परिणाम भी देगा, और कुछ नकारात्मक परिणाम जिससे आपको बचना है। तो चलिए, बड़ा हार या जीत क्या होगा हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यह है कि आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का, शतभिक्षा नक्षत्र में सूर्य की एंट्री होने से जो प्रभाव पड़ेगा वो कुछ लाभ और कुछ नुकसान भी करेगा। तो पहले लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस समय जहाँ भी आप लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, जिस क्षेत्र में लक्ष्य बनाकर काम करेंगे, जो आपका बड़ा लक्ष्य होगा उस पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि आप द्वंद्व में रहेंगे कि हम ये करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, निगेटिव आपने सोचा तो वो काम बनेगा नहीं। पॉजिटिव होकर यदि आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय करके काम करने की कोशिश करेंगे तो वो काम आपका इस समय बन जाएगा, यानी बड़े बड़े कार्य में बहुत ज़बरदस्त सफलता आपको देगा। लेकिन यही है कि आपके मन में थोड़ा सा भी ये आया, जैसे आप बहुत तेज़ गति से ऊपर चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पैर फिसलते हैं तो आप क्या स्थिति होती है वो समझ सकते हैं। वही होगा, पॉजिटिव रहने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, काम बन जाएगा। इसलिए ये समय ऐसा है कि जहां आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, चाहे खुश होकर रहें या दुखी होकर रहें, लेकिन पॉजिटिव होकर आपको बड़ा फ़ायदा, बड़ा लाभ ज़रूर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय नए लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। अब आप यदि किसी नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं, लोगों से संपर्क बनाना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपको नौकरी आदि में, जैसे कि कोई भी आपको सूचना नहीं मिल पा रहा है, आप अपडेट रहना चाहते हैं, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसा आपको नहीं सुनने, देखने, समझने को मिल रहा है, तो ये समय नया अपडेट करेगा। जी हाँ मित्रों, 19 फरवरी के बाद नया अपडेट आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये भी आपको बता दें कि थोड़े संघर्ष के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगा। यदि नौकरी आदि के प्रयास कर रहे हैं,
कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता तो मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद मिलेगा। ये मेहनत कौन कराएगा? ये ग्रहण योग आपको मेहनत कराएगा। और जो लोग, ऐसे लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा इस समय आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, यानी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तब समझ ले कि तब तो आपको कुछ टेंशन होगा ही नहीं। ये रुकावट या ग्रहण योग का निगेटिव प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ मित्रों की संख्या बढ़ेगी, कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है। जी हाँ मित्रों, और यदि किसी तरह का यात्रा है और उसमें सतर्क सावधान नहीं रहते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। तो यात्रा करते समय आपको एकदम से अलर्ट रहना चाहिए, कोई भी नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यात्रा के दौरान जैसे पॉकेटमारी हो जाती है, या कोई सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है, कहीं बस स्टैंड हो या ट्रेन हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं छूट जाना जल्दी जल्दी में, तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो थोड़े से अलर्ट रहें, सतर्क रहें। हमारी इस बात को आप सुन चुके हैं तो निश्चित रूप से अलर्ट रहेंगे, तो फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरह की स्थिति भी बन रही है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री करना, इस समय यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना चाहते हैं तो भी आपका समय बहुत अच्छा है, बिक्री करना चाहते हैं तो भी आपका समय कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। यहाँ खरीद बिक्री करने वालों को फ़ायदा मिलेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि हम बड़ी बातें आपसे हमेशा करते हैं, कि इस समय यदि खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं तो थोड़े सतर्क भी रहें। सतर्क रहना इसलिए क्योंकि कुछ लोग जो आपके साथी है, आपके साथ में ही रहते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना जो है इस समय ज़्यादा रहेगी। अब ये है कि यदि आप अलर्ट होकर काम करते हैं और बहुत समझदारी से करते हैं तो आपको धोखा नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस समय खर्च आपके बढ़े रहेंगे, आपके अनावश्यक खर्च भी होंगे, कहीं जाना, कहीं यात्रा करना, कभी आप किसी की मजबूरी में जाएंगे और कभी आप एंजॉय करने के लिए भ्रमण करेंगे, किसी धार्मिक स्थल पर कभी जाएंगे, कभी आप ऐसे ही किसी को सहयोग करने में समय गंवाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो समय आपका रहने वाला है एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देगा, स्थान परिवर्तन करने पर आपको मजबूर करेगा। तो नए नए जगहों पर भी जा सकते हैं। यह है कि इस मामले में आपका बहुत अच्छा है। और यदि प्रतियोगी परीक्षा इस समय आपका है तो ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मतलब ये जो प्रतियोगी परीक्षा है, परीक्षा में जीत की संभावना आपके इस समय दिख रहे हैं। हाँ, यह है कि जीत के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये जो शतभिक्षा नक्षत्र में कम समय तक रहेंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह है कि कुछ तो प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ एक विशेष बात और ध्यान आपको रखना चाहिए, इस समय सामाजिक सम्मान आपके बढ़ने चाहिए। अब इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, कोई भी ऐसे गलत कार्य से ना जुड़ें जिससे कि आपका सम्मान खराब हो, आपके छवि खराब हो, आपके बारे में लोगों के नज़रिया बुरा हो जाए। ऐसी कोई भी गलती आपको इस समय नहीं करना चाहिए। तो समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी ये समय बिजनेस या किसी भी पर्पज से यात्रा का बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। और आप बड़े बड़े ख्वाब भी देखेंगे, इस समय बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे सोच रखेंगे। ऐसा रखना भी चाहिए, लेकिन यह है कि इस समय ऐसी चीज़ों में आपको लाभ भी प्राप्त होगा, इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा नई जानकारी आपको हम देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।